हेलो गाइस। तो आज से मैं परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज को एक्सप्लेन करना कंटिन्यू करूंगा। हालांकि इस सीरीज के पिछले एपिसोड मेरे चैनल में अवेलेबल तो नहीं है और ये सीरीज अब काफी ज्यादा आगे निकल गई है। यदि मैं इसके पिछले एपिसोड को कवर करूंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं कि आप लोग उन पिछले एपिसोड को देखोगे कि नहीं देखना, फिर बताना कि क्या करना ज्यादा बेटर है। और मैं इस सीरीज के नोवेल को भी एक्सप्लेन करूंगा, तो जिन्हें नोवेल वीडियो देखना पसंद है तो वो जरूर से देखना। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स सीरीज के नोवेल को एक्सप्लेन करूं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूं कि आप जरा सा भी फिक्र ना करें, मैं उसके नोवेल को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि मैं इस सीरीज के हीरो यानी शी हाओ को एलेक्स कहूं या फिर शी हाओ ही सही रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इसे एलेक्स कह रहा हूं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि एलेक्स यहाँ पर उस डाओ प्रोटेक्टर को खत्म कर चुका होता है जो कि सेलेस्टियल क्लैन का डाओ प्रोटेक्टर था। और जैसे ही वह वहां पर सेलेस्टियल क्लैन के उस प्रोटेक्टर को खत्म करता है तो सारे ही लोग यहाँ पर उससे काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसी के साथ वहां पर एलेक्स और ह्यूलिंगर दोनों ही वहां से फ्लाई करके चले जाते हैं क्योंकि इस जगह का माहौल दोनों के लिए ही कुछ खास नहीं था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में तो हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और ह्यूलिंगर दोनों ही यहाँ पर मलबेरी ट्रीज के पास में आ चुके होते हैं। एलेक्स तो आज काफी ज्यादा अच्छे मूड में लग रहा था और हूलिंगर भी। यहाँ पर फिर तभी एलेक्स उसकी तरफ को देख रहा था, तभी हूलिंगर भी अपने फादर की तरफ को देखते हुए कहने लगी होती है कि फादर आखिर आप कहाँ हैं, मैं वापस आ चुकी हूँ। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर उसे उसके फादर से कोई भी जवाब सुनने के लिए नहीं मिलता क्योंकि असल में वहां पर उसके फादर मौजूद ही नहीं होते। थोड़े वक्त तक तो ये दोनों वहां पर इंतजार करते हैं, लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स को यहाँ आसपास कुछ तो फील होने लगता है, यहाँ तक कि वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। तभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी फोर्स यहाँ पर रिलीज होती है और उसी के साथ यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे लिटिल वुल्फ कोड की, जो कि वहां पर आ चुका था। अब एलेक्स को देखने के बाद वो तो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और इधर तो एलेक्स उसे देखकर कहने लगता है कि लिटिल वुल्फ कोड तुम यहाँ पे आ गए। तो तभी यहाँ पे आने के बाद वो तो एलेक्स को वहीं पे जमीन में गिरा देती है, फिर कहने लगी होती है कि तुम वापस आ ही गए। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, आखिर तुमने कितना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा कम खाया करो क्योंकि मैं तो तुम्हें अब अपने ऊपर कैरी भी नहीं करके रख सकता और तुम्हें यहाँ पे थोड़ा स्लिम भी होना होगा। जबकि वहां पर उसने अपना वेट कम करके वापस से हूलिंगर के पास जाकर खड़ा होना ज्यादा सही समझा क्योंकि एलेक्स ने उसको कहीं ना कहीं बॉडी शेम करने की कोशिश की थी। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जहां पर फिर हूलिंगर पूछने लगती है कि आखिर मेरे डैड कहाँ पर है। तो वो वुल्फ गोड उससे कहती है कि असल में वो यहाँ पर रहकर काफी ज्यादा बोर फील कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ वक्त के लिए वो यहाँ से बाहर जाएंगे। वो यहाँ पर वर्ल्ड के अराउंड ट्रैवल करने के लिए गए हैं जिससे कि वह यहाँ पर मार्शल आर्ट हेवन एंड अर्थ के काफी सारे रिचुअल्स के बारे में एक्सपीरियंस कर सकें और इसी वजह से वो यहाँ पर मुझे छोड़कर चले गए। वो कब तक में वापस आएंगे मुझे भी नहीं पता। उन्होंने तो अपना रास्ता ढूंढ ही लिया प्रैक्टिस करने का, लेकिन जरा मेरे बारे में सोचो, मैं तो यहाँ पर कब से रह रही हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी हूँ क्योंकि मुझे तो यहाँ बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता। जबकि हूलिंगर कह रही होती है कि डैड तो यहाँ पर है ही नहीं। जरा असल अपर लिमिट में पहुंचने के बाद वो हमेशा से ही अकेले रहते आए हैं। जो सुनने के बाद एलेक्स कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक कल्टीवेटर की लाइफ ऐसे ही होती है, चिंता मत करो, वो हमेशा ही रही तुम्हें की याद करते होंगे। और तो और क्या, तुमने ये नहीं कहा था कि वो वही था जिसने टाइम रहते पहले ही यहाँ पर आने वाले खतरे को भांप लिया था और आखिर में तभी तो मैंने तुम्हें बचाने के लिए बर्निंग मलबेरी फॉरेस्ट में आ गया था ताकि मैं तुम्हें रेस्क्यू कर सकूं। खैर कोई बात नहीं, यदि वो यहाँ पर नहीं है तो जो सुनकर फिर तभी लिटिल वुल्फ कहने लगती है कि हूलिंगर को भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, वो वाकई में तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परेशान थी और तुम्हें नहीं पता, लेकिन वह तुम्हें काफी ज्यादा प्यार भी करती है। उसे इस चीज का डर था कि कहीं जब तुम वापस आओगे तो वो तुम्हें हुओ सांगलिन में नहीं मिलेगी। फिर साथ ही वो यह भी कहने लगी होती है कि तुम्हें पता है कि उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ही रिस्क में डाल दिया था और यहाँ पर रहकर तुम्हारा इंतजार भी किया था। जो सब सुनकर तो हूलिंगर काफी ज्यादा शर्माने लगी है, जहाँ पर एलेक्स भी उसे काफी ज्यादा फ्लर्टेशियस आइस से उसको देखने लगा होता है, जिसकी वजह से तो वो यहाँ पर और भी ज्यादा ब्लशिंग करने लगती है। यहाँ पर एलेक्स कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ओल्ड मैन के साथ में कुछ डिस्कस करना था कि आखिर हमारी शादी हम लोग कब कर सकते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसके पास आकर कहता है चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन इसके बारे में बात कर लेंगे, और ये कहकर वो उसे अपनी तरफ करने लग जाता है, लेकिन वो शर्माते हुए उसको पीछे हटा देती है। ये सब कुछ वुल्फ गोड भी देख रही होती है और फिर कहने लगती है कि खैर तुम अब अपनी शादी की बातें बाद में करते रहना, फिलहाल के लिए तुम जहां भी जाओगे अब मुझे भी लेकर जाओगे क्योंकि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ और मैं काफी ज्यादा बोर भी हो चुकी हूँ। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि घर में रहना बोरियत जैसा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, इसीलिए यहीं रहो। लेकिन वुल्फ गोड को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने तो साफ साफ कह दिया था कि मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम यहाँ से जाओगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ किंग जो की तरफ जाने वाली हूँ। जिसकी ये सब बातें सुनकर तो एलेक्स कुछ बोल भी नहीं पाता। जिसके अब अगले ही सीन में हमें एक जगह का नजारा दिखाया जाता है जहाँ से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्काई की तरफ से हिट होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पर अब तभी हमें उसी लिटिल वुल्फ की आवाज सुनाई देती है जो एलेक्स को ये बता रही थी कि अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर एंशिएंट जोंग जू के एंशिएंट ऑल्टर के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड वॉरियर की एंट्री हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3000 टेक्निक से अटैक करने पर भी उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा है। जहां पर अब तभी हम एक शिप को आता हुआ देख पाते हैं, जो शिप फ्लाई कर रही होती है, जहां पर फिर हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक वॉरियर की आवाज आती है। वो एरोगेंटली होकर कह रहा होता है कि लगता है कि मेरी ये जर्नी काफी ज्यादा ही बेकार होने वाली है। यहाँ पर हम कुछ वॉरियर्स को भी देख पाते हैं जो तुरंत ही उस कैरेज पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। जहां पर अब तभी हम उस कैरियट के अंदर बैठे एक वॉरियर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसने अपने केवल 1 मूव से ही काफी ज्यादा लोगों को हर्ट करके रख दिया था, यहाँ तक कि उसने बहुत से कल्टिवेटर्स को भी खत्म कर दिया था। जहां पर फिर वुल्फ गोड कहती हैं कि ये लोग बहुत ही स्ट्रांग है, ये सिलेक्शन के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, ये लोग काफी ज्यादा एरोगेंट हैं यहाँ पर। तभी एलेक्स कहने लगता है, यानी उसकी आवाज सुनाई देती है जो कहता है, क्या डिजायरलेस कल्टिवेटर्स आज भी इतने एरोगेंट है? लगता है कि हमें उनसे एक बार जरूर से मिलना चाहिए। जिसके अब अगले ही सीन में हमें एलेक्स एंड ह्यू लिंगर साथ ही उस लिटिल वुल्फ गोड को भी दिखाया जाता है, जो तीनों ही एक माउंटेन की तरफ आए हुए हैं, जहां पर अपना लिटिल वुल्फ जो होता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे आगे बढ़ने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही थी और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हो रही होती कि वह थोड़ा भी आगे चले। जबकि एलेक्स जैसे यह चीज देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो बेचारा यहाँ पर चल ही नहीं पा रहा था। ये देखकर एलेक्स उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से के हमारे साथ नहीं मत आओ, लेकिन तुम्हें तो घर में रहकर बोरियत सी हो रही थी, है ना? तभी वो वुल्फ उसे यहाँ पर बताने लग जाती है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अजीब सा प्रेशर है जो कि कंटिन्यूअसली मुझे हिट कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे मूव नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद वो अपना मुंह भी लटकाकर वहीं पर बैठ जाती है, जिसे इस तरह से देखकर एलेक्स उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके अब नेक्स्ट ही सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब उसे अपने शोल्डर के ऊपर कैरी करते हुए लेकर जा रहा होता है। और ये देखने के बाद तो हुलिंगर भी कह रही होती है कि हाँ, वैसे वाकई में इसने बिल्कुल सही कहा। असल में जो ये माउंटेन है ये सिर्फ एक रिमेन्स है, एक युआन शान गॉड का, जो कि डिजास्टर से सर्वाइव करने में काफी ज्यादा बुरे तरीके से फेल हो चुके थे। और उसी के बाद से यहाँ पर ये माउंटेन है जो कि यहाँ पर मौजूद है। खैर, यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो ट्रू डिवाइन रेल्म के बंदों को सप्रेस नहीं करके रख सकता। जबकि एलेक्स कहता है कि आन कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। और वैसे भी मुझे तो यही लगता है कि जो भी यहाँ पर इस माउंटेन के टॉप पर जाएगा वो तो ऑलरेडी यहाँ पर उन स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक होगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी 3000 स्टेट्स के टॉप मास्टर्स हैं। जिसके अब अगले ही सीन में हमें ग्रीन सिटी का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स आ ही चुका था। उसे अपने सामने सिटी के अंदर काफी चहल पहल देखने के लिए मिल रही होती है। सिटी के लोग काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आ रहे होते हैं और एलेक्स यहाँ पर अपने सामने काफी ज्यादा बड़े से रेस्टोरेंट को देखता है, इसलिए वो भी वहां पर आ गया होता है। और उसके बाद यहाँ पर लिटिल वुल्फ गॉड जो थी वो यहाँ पर आसपास देखने लगी होती है, जबकि यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। असल में ये सारे यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 हेवन 10 अर्थ नाम के एक काफी ज्यादा खतरनाक अलायंस के बारे में। और वे यहाँ पर कह रहे थे कि 3000 स्टेट से भी यहाँ पर काफी सारे लोग आ रहे हैं। तभी उनमें से एक कहने लगता है कि हाँ, और इसके बारे में सोचना ही मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। असल में मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज भी सुन रखी है कि काफी ज्यादा ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जहां पर अब तभी एलेक्स और हुलिंगर भी वही जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है ऐसा कि हाँ, और ये मेरा चांस है कि अब मैं यहाँ पे दिखा दूं सबको कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है लिन तियान के बारे में, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से बिलोंग करता है, वह एक्सट्रीमली पावरफुल है। जहां पर उसका साथी कहने लगता है कि हाँ, और वो तो सिर्फ एक ही मूव से वो अपने सामने खड़े हुए ओपोनेंट को अच्छी खासी धूल चटा सका है। जबकि वो बंदा कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। अब यहाँ पर वो लोग निंग चुआन यानी 6 क्राउन प्रिंस के बारे में भी बात करने लग जाते हैं, जो कि टॉप टैलेंट्स में से एक है। उनमें से एक बंदा जो था वो उठकर खड़ा हो जाता है और सभी की अटेंशन उसके ऊपर चली जाती है। वो आगे आता है और यहाँ पर इस रेड हेयर वाले मैन से बात करने लग जाता है और कहने लगता है कि तियान रेन सिटी यानी कि अपनी ये जो सेलेस्टियल क्लैन है उसको हुआंग यानी एलेक्स ने काफी बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और जब से एलेक्स यानी कि हुआंग वहां गया तब से वहां के सभी लोग काफी ज्यादा खौफ में हैं। अब यहाँ पर जैसे ये सारी बातें अपनी ही लिंगर सुनती है तो वह एलेक्स की तरफ देखने लगती है, जहां पर एलेक्स भी उसे इशारा करते हुए मन ही मन कहता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आखिर मैं हूँ ही ऐसी चीज। वहां पर एक और लेडी भी देखने के लिए मिलती है जो कि आराम से बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। तो वहां पर वो लड़का आ जाता है और कहने लगता है कि नाने की फेरी सिस्टर यादेन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हुआंग सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जिस पर वो लड़की कहती है कि इंडीड हुआंग स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने बैटल एरिना में दूर से ही उनकी इनक्रेडिबल बैटल को देखा था। तभी वो बंदा एक स्वॉर्ड निकाल लेता है जो कि सेम टू सेम इमोर्टल स्वॉर्ड की तरह ही लग रही थी। तभी वो लड़की कहने लग जाती है कि इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि हुआंग को इतने ज्यादा सालों से जानते हुए भी मैं यहाँ पर उससे मिल नहीं पा रही हूँ। जबकि वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, वाकई में ये आपके लिए काफी ज्यादा बुरी बात है। यहाँ पर एलेक्स आराम से बैठा हुआ होता है, जहाँ पर फिर हुलिंगर उसको देखकर थोड़ी सी चिढ़ने लग जाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस कर रही है, शायद वो तुमसे मिलना चाहती। मुझे लगता है उन्हें कि तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। जो सुनकर एलेक्स कहता है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंडीड वो एक ओल्ड फ्रेंड है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओल्ड हो चुकी है और वैसे
वैसे भी मुझे यहाँ पर अपनी एक लो प्रोफाइल मेंटेन करनी है। यहाँ पर सभी इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी स्काई में हमें स्पेस क्रैक होते हुए दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है एक डिवाइन कैरेज जो कि वहां पर आ रहा होता है। वो इतना ज्यादा तेजी के साथ वहां पे आ रहा था कि लोगों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से हर्ट करते हुए वो वहां पर लैंड करता है और सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि दूसरों को जानबूझकर हर्ट कर रहा है। सभी लोग पीछे को भी हट जाते हैं और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो भी इस कैरियट को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और सभी भागते भागते वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो फेरी और साथ ही वहां पर वो सभी बंदे भी आकर खड़े हो जाते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लड़का कहता है कि कुछ ज्यादा ही बुलिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। क्या ये आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए? जहां पे फिर तभी रेड हेयर वाला बंदा भी कहने लगता है कि वरे कि हाँ बिल्कुल, तो फिर हमें इससे पूछना ही चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है दूसरे लोगों के साथ में। ये तो गलत बात है। जहां पर फिर कैरेज के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही होती हैं जिसे ये लोग तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो पूछने लग जाता है कि आखिर ये किस तरीके की आवाजें हैं, जबकि एलेक्स यहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो भी ये सारी चीजों पे नजरें बनाए हुए था, लेकिन इसी के साथ वो तो अपनी ड्रिंक पे फोकस करता है। यहाँ दूसरी तरफ वो लड़का कहता है कि आखिर ये किस तरीके की लैंग्वेज, रेड हेयर वाला बंदा कहता है इन्हें ये किसी अजीब तरीके की सीक्रेट लैंग्वेज है जो कि एक एंशिएंट लैंग्वेज है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बंदा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बाद में हमें उस कैरियट के अंदर से एक बार फिर से आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट थी। वो बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर इस एंशिएंट लैंग्वेज तक को भूल चुके हो, कितनी ज्यादा शर्म की बात है। जिसके बाद यहाँ पर ये रेड हेयर वाला बंदा पूछने लग जाता है कि सीनियर क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर 9 हेवन और 10 अर्थ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट लेना है तो फिर इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी। जो सुनने के बाद तो वो मंकी वॉरियर यहाँ पर और भी ज्यादा एरोगेंटली होकर कहता है क्वालिफिकेशन, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है? तो फिर ठीक है, मुझे हरा दो और यही तुम्हारी क्वालिफिकेशन होगी। अब ये कंडीशन सुनने के बाद सभी लोग थोड़े हैरान थे कि और कहते हैं ये बंदा कितना ज्यादा बुरा है और साथ ही यहाँ पे कितने बुरे तरीके से सबके साथ बिहेव कर रहा है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये जो जग्गू बंदर था यानी मंकी वॉरियर जो था वो बाहर निकल के आ जाता है और फिर तुरंत ही यहाँ पे उसकी एक धमाकेदार मजाक कर रहा हूँ और साथ ही काफी ज्यादा एरोगेंट एंट्री देखने के लिए मिलती है, जिसे देखकर फेरी यहाँ पर पूछने लगी होती है कि अरे आप तो लिंचियाओ हो। तो अब ये सुनकर तो मंकी वॉरियर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा लास्ट नेम बोलने की। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो लड़का खड़ा हुआ था वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है। वैसे तो यहाँ पर ये जो मंकी था वे अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मान रहा होता है और साथ ही यहाँ पर सभी को चैलेंज कर रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है जिससे कि मैं यहाँ पर तुम सभी के साथ में अपना मसला सेटल कर सकूं। और साथ ही ये भी कह रहा होता है कि अब मैं तुम सभी को सबक सिखाऊंगा। जबकि यहाँ पर अब जितने भी लोग खड़े हुए थे वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उन लोगों ने एक सर्वेंट को भेजा है। वो अब ये सुनने के बाद कि ये बंदा एक सर्वेंट है उसे हल्के में ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा आकर हमें इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहा है और हम भला इससे क्यों ही डरें। एलेक्स भी यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर इस चीज के अंदर फंसना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लिए ये सब फालतू चीजें हैं और इसी वजह से वो इस सारे मसले के अंदर इंटरफेयर भी नहीं करता है। जबकि यहाँ पर उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अगर इसके मास्टर को यहाँ पर लोगों को सबक सिखाना ही था तो वह खुद आ जाता और लेकिन आखिर उसने यहाँ पर क्यों इस सर्वेंट को भेज दिया। जबकि वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर की अटेंशन के लायक नहीं हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर इस रेड हेयर वाले बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो तुरंत ही अपने एक टेक्निक का यूज करने लग जाता है जिससे कि वहां पर एक खास तरीके के वेपन को समन करते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड वेव को वह जनरेट कर लेता है और उससे अटैक करता है उस मंकी के ऊपर। जिस एनर्जी अटैक से उस जग्गू बंदर को भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो तो उठकर आराम से खड़ा हो जाता है और इन साउंड वेव्स का उसके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। जबकि वो यहाँ पर अपने माउथ से काफी ज्यादा साउंड को प्रोड्यूस कर लेता है जिससे कि दोनों के बीच में ही टक्कर होती और यहाँ पे ये जो बंदा था उसका जो इक्विपमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो एक बार फिर से यहाँ पे कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर वो मंकी वॉरियर बहुत ही ज्यादा एरोगेंस दिखा रहा था और कह रहा होता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इस बार जब वो साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है तो चारों ही तरफ वो साउंड वेव फैल चुकी होती हैं। जबकि यहाँ पर वो पलक झपकते ही लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और फिर यहाँ पर उस बंदे को उठाकर बहुत ही ज्यादा दूर फेंक कर मारता है, काफी ज्यादा क्रूरल्टी के साथ में, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो तो ऑलमोस्ट मौत के कगार पर पहुंच चुका होता है। जिसके बाद अब ये मंकी वॉरियर यहाँ पर खड़ा हुआ था जहाँ पर अब वो काफी एरोगेंटली सभी से कहता है तो फिर बताओ तुम में से किसको यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आगे आना है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का आगे आ जाता है और कहने लगता है क्या सच में आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम सच में इतने स्ट्रांग हो कि तुम किसी भी अच्छे इंसान को इस तरीके से खत्म कर दोगे। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें हैंडल करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि आखिर तुम हो कौन। जहाँ पर अब तभी एलेक्स इस लड़के की बातें जैसे ही सुनता है तो एलेक्स की अटेंशन अब इस लड़के के ऊपर आ जाती है कि ये लड़का तो मेरा पुराना दोस्त है। और साथ ही वो यहाँ पे कहता है कि उमेके लगता है कि अब इससे मिलने का टाइम आ चुका है। जबकि इधर तो लो मंकी यहाँ पर खड़ा हुआ हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि वाकई में यहाँ पे
कल्टीवेटर्स इतने बुरे तरीके से डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का एटीट्यूड वो तो ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। जबकि यहाँ पे वो लड़का उस फेरी से कहने लगता है कि लड़का की आप परेशान ना हो, नेचुरली मैं इससे फाइट करूंगा, भले ही मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी इससे फाइट करूंगा। जो कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है और इमोर्टल स्वॉर्ड लेकर तुरंत ही काफी ज्यादा पावर को गैदर करते हुए यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर वो मंकी वॉरियर उसे आराम से रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम अपने आप को एम्ब्रेस करने के लिए यहाँ पर आए हो, और ये कहकर वो तुरंत ही यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे भी बढ़ रहा था। जबकि यहाँ पर ये लड़का, उसकी आंखों के अंदर भी एक अलग चमक थी और वो काफी ब्रेव होता है। वो कहने लगा था कि मैंने हुआंग से सुना था कि भले ही तुम कितने ही ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे अंदर एक ब्रेवनेस होनी चाहिए और वो ब्रेवनेस ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बनाती है। और यहाँ पर मैं ब्रदर हुआंग की बातों को याद करते हुए फाइट करूंगा। जबकि यहाँ पर मंकी उसकी बातें सुनकर कहने लगता है कि किस पागल ने तुम्हें ये बात बता दी। साथ ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जैसे ही यहाँ पर उसके चेस्ट को वो ऑलमोस्ट चीरने वाला था, तभी अचानक से एक शील्ड उस बंदे के सामने अपीयर हो जाता है। और इधर तो ये लड़का देख रहा होता है कि आखिर ये चीज है तो है, लेकिन तभी एलेक्स कहने लगता है कि छोटे भाई, यहाँ पर तुम इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। जहाँ पर फिर तभी वो ये भी कहता है, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा से अपनी ट्रू इमोर्टल स्वॉर्ड की रियल पावर्स को यूज करने के लिए देता हूँ, जिसकी वजह वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट इमिट होती है और साथ ही इमोर्टल स्वॉर्ड जो थी वो यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर ये लड़का समझ जाता है कि इमोर्टल स्वॉर्ड एलेक्स से ही बिलोंग करती है। तो फिर यहाँ पर अब ये बंदा जो था वो चारों ही तरफ देखने लग जाता है कि आखिर हुआंग कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हुआंग की आवाज सब लोग सुन पा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर अब वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इस बार जब वो स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइटनिंग बाहर निकल रही थी और वो कहता है कि अब मैं फियरलेस हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो मंकी काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागते हुए आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अब ये लड़का भी एकदम ही रेडी था। तभी इलेक्स यहाँ पर अपनी और पावर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से तो वो बंदा उस मंकी पर हजारों अटैक्स करता है और यहाँ पर इस मंकी की हालत तो बुरी हो चुकी थी। वो जग्गू बंदर तो वहीं पे गिर जाता है, जिसे इस तरह से हारता देखकर सभी लोग यहाँ पर हुआंग की तारीफ करने लगे होते हैं और साथ ही इस लड़की का भी। जबकि यहाँ पर वो मंकी कहने लगा है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आ जाते, सामने आओ और सामने आकर बात करो। यह कहकर वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है इस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी इलेक्स अपना कफ फेंक कर मारता है और वो कफ ही काफी था इस बंदे को इतना ज्यादा इंजर्ड करने के लिए कि उसका हाथ में से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। फिर इलेक्स वहां पर एक ढांसू एंट्री मारकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक मंकी इतना ज्यादा फ्यूरियस कैसे हो सकता है। इलेक्स उसे जानबूझकर ह्यूमिलेट कर रहा था। जबकि इधर तो वो लड़का कहता है, अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचा ली, जबकि मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हूँ। जो सुनकर तो इलेक्स कहता है कि इंडीड तुमने मेरी बात के ऊपर भरोसा तो किया, फिर आखिर भला कैसे तुम यहाँ पर इस बंदे से बुली हो सकते हो यहाँ पर। फिर इलेक्स अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है, जहाँ पर फिर तभी इलेक्स उस मंकी से कहता है, बंदर जाओ और सबसे पहले अपने मास्टर को बुला कर लाओ। जो सुनकर तो वो जग्गू बंदर अपने पंच में पावर चार्ज करते हुए कहता है, तुम मेरे मास्टर से फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। और वो तुरंत ही यहाँ पर इलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फिस्ट देखने के लिए मिलता है, जो देखकर फिर इलेक्स भी अपने सुपर पावरफुल पंच से जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो मंकी पीछे घसीटता हुआ चला जाता है। जहाँ पर फिर तभी इलेक्स उससे कहता है, जग्गू बंदर जी अब तुम्हारा बुरा समय शुरू हो चुका है। जो सुनकर तो वो मंकी डर जाता है और कहता है, तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं अपने मास्टर को लेकर आता हूँ। लेकिन तभी इलेक्स अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाइंट स्पिरिचुअल हैंड एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था यहाँ से निकल जाओ और अपने मास्टर को बुला कर लाओ, लेकिन तुम तो लड़ना चाहते थे ना। तो अब क्या हुआ, जहाँ पर फिर वो मंकी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन अब तो उसकी हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि इलेक्स उसे अब जाइंट हैंड के नीचे दबा देता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिरता है। साथ ही वो उसे ट्रैप भी कर लेता है। जबकि मंकी कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर हैं कौन। इलेक्स कहता है कि हाँ हाँ मंकी जी, चलो मुझे तुम्हारे मास्टर के पास लेके चलो, क्योंकि तुम जैसे बंदर से अच्छा तो मैं तुम्हारे मास्टर से ही जाकर मिल लूं। जिसके अब अगले ही सीन में वो लोग उस कैरेज को लेके वहां से निकल जाते हैं, जहां अब हमें उसी शिप को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक लड़की आकर खड़ी हो चुकी थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी नजर आ रही थी। इस लड़की का नाम हमें यूएलयू बताया जाता है, जहां पर अब तभी वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर फिर वो बंदर कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे बचा लीजिए। जहां पर फिर ये जो लड़की खड़ी हुई थी उसे देखकर अपने एक बंदे से कहने लगती है, क्या ये बीस्ट तुम्हारा सर्वेंट नहीं है? ऐसा लगता है कि इसे किसी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बजाया है इसे यार, और इसका इसे इस तरह से पकड़ लिया गया और तुम्हें पता भी नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग की बात है। जहां पर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है, जिसका नाम लिन तियान था, जो कि कह रहा होता है, तुमने मेरे सर्वेंट की इतनी बुरी हालत कर दी, साथ ही मेरे कैरेज को हाईजैक भी कर लिया। वाकई में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, चलो मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। जो सुनकर इलेक्स कह रहा होता है कि पगला गए हो क्या? जो सुनकर तो अब इस बंदे लिन तियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा इलेक्स के ऊपर आने लगा होता है कि इलेक्स आखिर यहाँ पर खड़े होकर उसको ही कैसे चैलेंज कर सकता है। तभी वो कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुद के ऊपर घमंड है, चलो आओ मुझसे फाइट करो। और ये कहकर वो अपना स्पीयर निकाल लेता है और कहता है, तुमने मेरे इंटर्न सोल्जर्स को हरा दिया, इसका मतलब है कि जरूर से तुमने इमोर्टल ओरा को जनरेट करके एडवांस लेवल में पहुंचाया होगा। जो कहते साथ ही वो
बढ़ जाता है इलेक्स की तरफ उस पर अटैक करने के लिए, जो देखकर इलेक्स भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और सीधा जाकर उससे भीड़ जाता है, जहां पर हमें काफी ज्यादा एनर्जी क्लैशिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर तो वो बंदा इलेक्स से टकराने के बाद पीछे घसीटता हुआ चला जाता है और अब वो समझ चुका था कि इलेक्स यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। जिसके बाद यहाँ पर इलेक्स उससे कहता है, तुम तो ग्रेट पाथ ऑफ हेवन के एक फ्लावर के बराबर भी नहीं हो और तुम खुद को गॉड समझ रहे हो। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बंदा फिर से आगे बढ़ता है और लगातार हमले कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर मेरी जगह पर आकर मुझे ही ह्यूमिलिएट करने की और अपनी दबंगगिरी दिखाने की, जहां पर अब ये दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। जहां पर फिर इलेक्स अपनी इमोर्टल ओरा को जनरेट करते हुए उससे फाइट करते करते कहता है, जिस तरीके से तुम यहाँ पर एक डॉग की तरह भौंक रहे हो वैसे ही तुम्हारा बंदरा भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस बंदरे को तो सबक सिखा दिया और अब तुम्हारी बारी है। ये कहने के बाद इलेक्स एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग स्पिरिचुअल फिस्ट को समन करता है और उस बंदे पर एक जोरदार अटैक करता है। अब ये देखकर तो वो बंदा अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता है, जितनी भी उसके अंदर बची पड़ी थी। लेकिन इलेक्स के अटैक के सामने अब वो भी कुछ नहीं कर पाता और काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा होता है। वो घसीटते हुए पीछे चला जाता है और कहता है कि वाकई में तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, तभी तो तुम यहाँ पर मेरे इक्वल लेवल के डोमेन को इस्तेमाल कर पा रहे हो। यहाँ पर वो तो इलेक्स के दबदबे को भी वो मान चुका था। जहां पर फिर इलेक्स उससे कहता है, अगर तुम डर रहे हो तो बस हार मान लो और मुझसे मर्सी की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जो सुनकर तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फुल पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर इलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है तुम और पिटाई खाना चाहते हो। फिर वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग को समन करते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में हमें काफी ज्यादा खतरनाक लेवल वाली टक्कर देखने के लिए मिल रही होती है। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं था, क्योंकि तभी वहां एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट को इमिट होते हुए दिखाया जाता है और उसके बाद वहां पर एंट्री होती है 6 क्राउन प्रिंस यानी निंगचुआन की। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।